तो आज पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। जब एक निश्चित आवृत्ति से जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु से उन्हें बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके तो अब हम पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसके निम्न 5 नियम हैं। पहला नियम कहता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनके जो उत्सर्जन की दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी धातु से इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक निकलेंगे और तीव्रता जितनी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन धातु से कम निकलेंगे। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर
आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश वो होता है जो आता है, आने वाला प्रकाश या पड़ने वाला प्रकाश जो धातु पर गिरता है उसे बोलते हैं हम आपतित प्रकाश। उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता अगर उसकी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, प्रकाश की तीव्रता कम है तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। तो उत्सर्जन की दर का मतलब होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर को कहते हैं हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, तीव्रता कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। दूसरा नियम कहता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का दूसरा नियम कहता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो आपतित प्रकाश, जो प्रकाश धातु पर गिर रहा है उसकी जो तीव्रता होगी, तीव्रता चाहे कम हो, तीव्रता चाहे ज़्यादा हो, उस पे उससे गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, चाहे तीव्रता ज़्यादा हो या तीव्रता कम हो। तीव्रता के अधिक होने से या तीव्रता के कम होने से गतिज ऊर्जा पर, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कहता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है।
अगर हम आपतित प्रकाश, जो आने वाला प्रकाश है, उसकी आवृत्ति बढ़ाएं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर हम प्रकाश, जो आपतित प्रकाश है, उसकी आवृत्ति में वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उसमें भी वृद्धि होती है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम देखते हैं अब। चौथा नियम कहता है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। और इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति, इससे कम आवृत्ति पर कोई इलेक्ट्रॉन धातु से नहीं निकल पाता, तो उसे बोलते हैं हम देहली आवृत्ति। तो यदि, अब इस चौथे नियम को लिखते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, एक न्यूनतम एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से, तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, कोई तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति, और इसे न्यू नॉट से लिखते हैं, न्यू नॉट। देहली आवृत्ति, इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो यदि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, जो आने वाला प्रकाश है, उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति, किसी धातु की देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर हम दें तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसी आवृत्ति को हम, इस न्यूनतम आवृत्ति को, जिससे कम आवृत्ति करने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन धातु से नहीं निकलता, उस कम से कम आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति, और इसे न्यू नॉट से लिखते हैं। अब देखते हैं नंबर 5, पांचवा नियम देखते हैं इसका। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पांचवा नियम देखते हैं। ये नियम कहता है प्रकाश के धातु सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर, प्रकाश के धातु की सतह पर
प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के गिरने अर्थात प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई समयपक्षता नहीं होती है। कोई समयपक्षता तो पांचवा नियम कहता है प्रकाश के धातु के सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलने लगते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई समयपक्षता नहीं होती है। इसका मतलब ये है जैसे ही प्रकाश गिरता है धातु पे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं।